अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पार्ट 4 में खुश आमदीद। इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में ओलिया के खेमे की जानिब बढ़ते हुए एल्चे मलून खातून से कहती है, ओलोफेरा की मौत के खेल की बदौलत हमें खुफिया रास्तों के बारे में मालूम हुआ। मैं जानती हूँ कि ये एक राज था, इसलिए मैं इस पर नाराज नहीं हूँ। तो मलून खातून कहती है, मेरी अक्लमंद बहू, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम जानती हो ये एक राज है। बेशक ओलिया चली भी गई है तो भी आयशा को कभी भी। तो एल्चम एकदम से कहती है, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी, मैं इस बारे में उस पर भरोसा नहीं कर सकती। आयशा वही है जिसने जैज वाला खेमा जलाया मलून अम्मा। ये सुनते साथ ही मलून खातून चौंक जाती हैं और कहती हैं, तुम क्या कह रही हो एल्चम? तो एल्चम कहती है, ये सब उस जहर की वजह से हुआ, वो अपना दिमाग खो बैठी है, वरना वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे डर है कि कहीं वो अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। जवाब में मलून खातून कहती है, हम सही सलामत उसे ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही वो ल्यूया के खेमे में दाखिल होती है और एल्चम कहती है, वो ल्यूया को जहाँ भी देखती उसे मार डालना चाहती थी। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा मलून अम्मा। खेमे का जायजा लेते हुए मलून खातून को संदूक पर खून नजर आता है। खून को देखते साथ ही वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और एकदम से संदूक पर से चीजें हटाकर उसे खोलती हैं तो संदूक के अंदर आयशा की लाश पड़ी होती है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाती हैं और एल्चम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। वो रोते धारते हुए गिर जाती है और कहती है, मैंने उसे खो दिया, ये मेरे भाई की अमानत थी। इसलिए में रुहान वहां आता है और ये सारा मंजर देखकर पूछता है, माँ क्या हो रहा है? जब उसकी नजर संदूक पर पड़ती है तो वो भी अफसोस से आंखें बंद कर लेता है। एल्चम कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं और यूयू को अपने हाथों से मारूंगी। तो मलून खातून कहती है, हम बदला लेंगे बेटी, हम बदला लेंगे। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कोनूर और हसरियो एक सराय में बैठकर नक्शा देख रहे होते हैं और कोनूर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, सोना यहाँ हमारे हाथ लगेगा। जैसे ही वो राहदारी से दाखिल होंगे हम एक महफूज जगह पर होंगे। इसलिए में बुरान वहाँ पे आता है और सारा मंजर देखने के बाद नफरत से कोनूर को देखने लग जाता है। ये देखकर हसरियो उठकर उसके पास आता है। बुरान कोनूर से कहता है, अपनी हालत देखो, क्या तुम अब हुजूर के खिलाफ आदमी इकट्ठे कर रही हो? क्या तुम जिला वतनी में भी अपने वकार के साथ नहीं रह सकते कोनूर? तो कोनूर कहता है, जो किया उसकी कीमत अदा की और मसला खत्म हो गया। ये सब वो बहादुर सिपाही हैं जो आली सल्जूक रियासत के रह गए हैं और तुम हद में रहो, अपने रास्ते पर जाओ। मगर बुरान कहता है, अब तुम इन लोगों को अपने पीछे खड़ा करके हुजूर के खिलाफ जाओगे? हाँ, मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो हसरियो कहता है, क्या तुम ये अकेले करोगे बुरान? तो बुरान कहता है, हाँ, तुम दुश्मन की तरह बात कर रही हो, साफ जाहिर है कि तुम मेरे दुश्मन बनोगे। ये सुनकर कोनूर कहता है, मैं समझ गया, तुम बातों से नहीं मानोगे। जो दिमाग अल्फाज को नहीं समझता वो मार को समझता है। हमला करो बहादुरो। ये सुनते साथ ही वो बुरान पर हमला कर देते हैं और बुरान उनका मुकाबला करना शुरू कर देता है। हसरियो एक सिपाही से तीर को मान ले लेता है और बुरानो ने मारते हुआ बुलंदी की जानिब भाग पड़ता है। हसरियो मुसलसल उसका निशाना ले रहा होता है, मगर जब तीर छोड़ता है तो बुरान उससे बचता हुआ कमरे में जा घुसता है। सिपाही भी उसके पीछे पीछे होते हैं और बुरान उन पर टूट पड़ता है। देखते देखते हसरियो वहां पे आ जाता है तो बुरान उससे पूछता है, बताओ इस कोनूर ने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? हसरियो कहता है, बुरान तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये अलग रास्ता है और तुम्हारा रास्ता मौत की तरफ जाता है। तो बुरान कहता है, मुझे कोई शक नहीं कि मैं हक की राह में हूँ, चलो आ जाओ। ये सुनते साथ ही वो दोनों उस पर हमलावर होते हैं, मगर बुरान उन्हें धकेलता हुआ फिर से कमरे से बाहर आ जाता है और रास्ते में आने वालों को मारता पीटता जाता है। मगर इस धक्कम पेल में ही एक सिपाही की लात लगने से वो नीचे जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर कोनूर उठकर उसके पास आता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं होलोफेरा किस्मत के साथ राइबा के बेस में अतरानोस किले में दाखिल होती है और सिपाहियों से कहती है, राइबा की तरफ से सलाम, हम चर्च के लिए हथियार लेने आए हैं। फरमान देखने के बाद सिपाही कहता है, हथियार ये हैं, जल्दी करें। अगले लम्हे होलोफेरा किस्मत के साथ हथियार घोड़ा गाड़ी पर रखने लग जाती है। किस्मत उससे पूछती है, आपको कैसे मालूम हुआ कि असला चर्च को दिया जाएगा? तो होलोफेरा कहती है, मेरी खाला कभी भी चर्च की हिमायत के बगैर जंग नहीं लड़ती। इसलिए में एक बजंतीनी दस्ता वहां से गुजरता है। उन्हें देखते हुए होलोफेरा कहती है, ये बुरसा के गवर्नर के सिपाही हैं। काई कबीले में मलून खातून और हान से कहती है, आयशा अच्छी लड़की थी और यूया ने लड़की को पहले जहर देकर पागल किया और फिर उसे मार डाला। तो हान कहता है, फिक्र ना करें माँ, उसने जो कुछ किया उसे बच नहीं पाएगी। फिर मलून खातून उससे पूछती है, क्या तुमने आयशा के जनाजे के बाद एल्चम को देखा? और हान के नफी में सर लाने पर वो कहती है, आज नहीं तो कल तुम उससे शादी करोगे, ऐसे वक्त में उसे तुम्हारी जरूरत है। बाप उसका कैद में है, उसकी भाभी का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे अलावा उसको कोई नहीं बचा, उसके साथ रहो। जवाबन और हान कहता है, ठीक है माँ, मैं अब उसे देखने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही और हान चला जाता है। बाहर से होलोफेरा जैसे ही कबीले में दाखिल होने लगती है तो सिपाही पूछते हैं, रुको, कौन हो तुम? तो पीछे आने वाली किस्मत उनसे कहती है, बाला खातून इंतजार कर रही है। ये कहते साथ ही वो होलोफेरा के साथ आगे बढ़ जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन बारूद वाली घोड़ा गाड़ी को तैयार कर रहा होता है। इसलिए में उस्मान साहब वहाँ आते हैं और उनके पूछने पर अलाउद्दीन कहता है, हुजूर गाड़ी तैयार है, कोई भी कमी बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, बाकी इमरान तेगन को सोचने दो। अलाउद्दीन एकदम से घोड़ा गाड़ी से उतर जाता है और उस्मान साहब से कहता है, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उस्मान साहब उससे पूछते हैं, बताओ क्या परेशानी है? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, मैं गोंचा खातून से शादी करना चाहता हूँ। गोंचा खातून हमारे घर और खुद मुख्तारी के मुताबिक आपकी बहू बनने के लिए मुनासिब है, मैं इसकी जमानत देता हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, गोंचा अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी मंगनी हो गई है बेटा, क्या तुम उसके लिए लड़ सकते हो? हाँ, क्या तुम उसके लिए मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकते हो? तो अलाउद्दीन कहता है, हुजूर मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में भी सोचा
है, मैं उसकी मोहब्बत की खातिर सख्तियां बर्दाश्त करने पर राजी हूँ। उस्मान साहब कहते हैं दरमियान वाले इस शादी पर राजी नहीं होंगे। अच्छा गोंचा का क्या होगा, क्या वो अपने बाबा और माँ के सामने खड़ी हो सकती है? यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है गोंचा भी राजी है बाबा, हम एक साथ इस रास्ते पर निकले थे। सब सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं देखो बेटा, तुम्हारा भाई ओरहान उसने इमारत के मुस्तकबिल के लिए अपनी मोहब्बत तर्क कर दी और अब तुम हमारी इमारत के मुस्तकबिल के लिए गोंचा से शादी करोगे। यह सुनकर अलाउद्दीन बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ होलोफेरा अतरानोस की सारी सूरत हाल बाला खातून को समझा देती है, जिन्हें जानने के बाद बाला खातून आगे बढ़ते हुए कहती है शुक्रिया होलोफेरा, हम वो तमाम खेल अब जानते हैं जो हमारे लिए तरतीब दिए गए हैं। आपने हमारी बड़ी खिदमत की है। तो होलोफेरा कहती है आपने मुझे मेरी माँ का एहसास याद दिलाया, जिनकी आवाज भी मुझे भूल गई थी बाला खातून। आपकी जीत के लिए जो भी हो सका मैं करूंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तमाम मजलूमों की खातिर। मैं नहीं चाहती कि अलयुया और इमरान तेगन जैसे लोग वो सब सहने से पहले मर जाए जो उन्होंने लोगों को सहने पर मजबूर किया। उन्हें अपने जुल्म का हिसाब देना होगा। उधर उरहान एल्चम के पास जाता है जो काफी ज्यादा गमगीन होती है। उरहान उससे कहता है मैं समझता हूँ कि आप अकेले रहना चाहती हैं, लेकिन हमें आपकी फिक्र हो रही है। तो एल्चम कहती है सलामत रहें, लेकिन मैं अपनी भाभी को एक पल भी नहीं भूल पा रही। हम एक साथ बहुत सी तकलीफों से गुजरे हैं। इस पर उरहान कहता है मैं ये जानता हूँ कि आप एक बहुत मजबूत खातून हैं, लेकिन अपना दर्द ना छुपाएं, अब हम एक हैं। एल्चम खातून रोने लगती है तो उरहान उन्हें रुमाल देता है और एल्चम खातून कहती है मेरे बाबा दुश्मन के हाथों में हैं, मेरी भाभी को गद्दारी से कत्ल कर दिया गया। ये कैसे इम्तिहान है, मैं और यूयो को अपने हाथों से मार डालूंगी। तो उरहान कहता है अब से तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारा इंतकाम मेरा इंतकाम है, लेकिन जान लो कि जो इंतकाम तुम लेना चाहती हो वो ज्यादा दूर नहीं है। हमें अतरानोस के खुफिया रास्तों का मुकाम मालूम हो गया है, अब हर शय हमारे हक में है। एल्चम कहती है ये सब होलोफेरा की वजह से मुमकिन हुआ, मैं उसकी मकरूज हूँ। तो उरहान कहता है एल्चम खातून होलोफेरा का दिल बहुत बड़ा है, यकीनन वो आपको समझेगी, अब इजाजत चाहता हूँ। ये कहते साथ ही उरहान खेमे से बाहर आता है तो सामने से आने वाली होलोफेरा एकदम से छुपने की कोशिश करती है, मगर आखिरी लम्हे में उरहान उसके कपड़े देख जाता है और कहता है वहाँ कौन है। ये कहते साथ वो दूसरी जानिब से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ती हुई होलोफेरा का हाथ पकड़ लेता है, फिर उसे देखकर कहता है होलोफेरा। ये कहते साथ वो उसके चेहरे से नकाब हटाता है तो होलोफेरा उससे कहती है मैं अतरानोस के हवाले से मालूमात देने आई थी, बाला खातून चाहती थी कि मैं फतह तक यहाँ रहूं। तो उरहान कहता है तुमने अच्छा किया, बाला माँ ने भी बहुत अच्छा सोचा। एल्चम खातून तुमने सुना होगा कि इमरान तेगन ने उनके बाबा को कैद कर लिया है और उनकी भाभी का भी इंतकाल हो गया है। एल्चम खातून बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो होलोफेरा कहती है तुम दोनों जल्दी शादी कर लोगे, यकीनी तौर पर तुम्हें उसी तरफ होना चाहिए। बाला खातून ने मुझे सब कुछ बताया है, मुझे उम्मीद है कि मेरी खाला को उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो उरहान कहता है ठीक है, तुम कैसी हो? जवाबन होलोफेरा कहती है मैं वैसे ही हूँ जैसे तुमने मुझे छोड़ा था और बेहतर हो जाऊंगी। ये कहते साथ ही होलोफेरा आगे बढ़ जाती है। तो नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।